करते हो, घुटनों पर भी हाथ लगाते हैं, पाँव पर भी हाथ लगाते हैं, और अगर आपको मौका मिल जाए तो आप जल्दी जल्दी चूम भी लेते हैं, भले दरबान 2-4 धक्के भी दे दे, खादिम धक्के भी दे दे, कपड़े भी पाट छो, पीछे हो, इतनी देर ही तुसी अपना काम कर छड़ दे हो, क्योंकि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। पूछ पूछ के तो चुमिया जांदा नहीं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली हुजूर की बज़ में तशरीफ लाए तो देखा रश बड़ा था, जहां जगह मिली उधर ही बैठ के सरकार की नजर पड़ गई तो हुजूर ने अपनी फलफ़ा रिदाहु, हुजूर ने अपनी चादर जिसमें वही नाजिल होती थी, हुजूर ने उसको लपेटा, व अलकाहु इलैहि, और मजलिस से ही अपने गुलाम जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली की तरफ चादर को यूं फरमाया, ये चादर पकड़ो। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली ने चादर को पकड़ा, हुजूर ने फरमाया इसको बिछाओ और वजलिस अलैहि, इसको बिछाकर इसके ऊपर बैठ जाओ। लेकिन हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली वाबी तो है नहीं कि फौरन बैठ जाएं, साहबी हैं। हुजूर का हुक्म है बैठ जाओ, बैठो इस चादर के ऊपर। आपने चादर को अपने सीने से लगाया, वह कब्बिलुहु, और आंखों से लगाया और चूमना शुरू कर दिया, वजाला यबकी, और रोना शुरू कर दिया, और अर्ज की हुजूर गुलाम आपकी चादर पर कैसे बैठ सकता है? तो निस्बतों को, और कितनी चादरें होंगी जिन पर हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोते होंगे, मगर जिस चादर की निस्बत हुजूर पाक के साथ हो गई, उस चादर का जब वो इतना एहतराम करते हैं तो जिसको सरकार ने सामने बिठाकर कहा हो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, साहबा उस अहले बैत से कितना प्यार करते होंगे। हजरत फारूक आजम अपने मुर्शिद करीम के सामने कैसे बैठते थे? तरीकत में तहकीक नहीं चलती, तरीकत में ताजीम चलती है, तहकीक नहीं चलती, ताजीम चलती है। सरकार फारूक आजम हदीस नंबर 92 और 93 अजी बुखारी शरीफ की, मैं मालकों की खिदमत में इनकी मौजूदगी में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, मोरे तस्दीक सबत फरमा देंगे। और आप हजरात इतने दूर से गर्मी के माहौल में यहाँ पर अपनी ज़मीन को ये लेकर आए तो इंशाअल्लाह बारू शरीफ वाले लजपाल हैं, सिवाग शरीफ वाले लजपाल हैं, ये कोई ना कोई खैरात दे देंगे। और इनके पास से जब भी बंदा आए, न मज्जा वास्ते तावीज़ मंगो, न टगियां वास्ते तावीज़ मंगो, न गावां वास्ते तावीज़ मंगो, इन्हां कोल जड़ी शै वे ओ मंगो, और इन्हां कोल ओ शै वे कि जड़ी शै रब दुनियादारां नूं नहीं देंदा, रब अपने खास उल खास बंदियां नूं अता फरमांदा है, और वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये अंदाज़ है जी फारूक आजम का बैठने का हुजूर की बारगाह में। हुजूर के सामने आते तो पहले घुटने जमीन पर रखते और उसके बाद अपनी दोनों कोहनियां जमीन पर रखकर हुजूर को सलाम देते। मौलवी साहब कहते हैं शिरक हो गया। मैं क्या बड़े भांडे चेंजदा मौलवी, तू मर्दा क्यों नहीं, मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जानन यार दे, लिखिया तू पीर मेहर अली शाह नालों वड्डा मौलवी है। पीर मेहर अली शाह फरमा गए, लिखिया पढ़िया सब भुला रहीआं, एक नाम सजन दा गा रहीआं, लूलू ते साहा नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल, उथे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरे बारे शक करदा है, मैनू कब्र विच भी वेख के कहेगा मैं तो जानता ही नहीं ये कौन है, वो कहेगा मैं जानता ही नहीं हूं ये कौन है। और जब आशिक पहुंचेंगे फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु, बताओ हुजूर के बारे में क्या कहते थे। आशिक कहेगा मैं क्या कहता था, मैं तो जो भी महफिल होती थी, चाहे चेलम की होती थी या शिवम की होती थी या उरस की होती थी या शादी की होती थी, मैं तो कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। और मैं क्या कहता था, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। और यही फारूक आजम जी हसनैन करीमैन मस्जिद में दाखिल हो गए और उन्होंने इतनी बात कह दी कि ये मिंबर तो हमारे नाना जान का है। आज मौलवी ने उठा के तो दिखाओ, तुझे मौलवी कुफर का फतवा लगा देगा, बेअदबी कर दी इसने, मुझे कह दिया मिंबर से उतरो। और फारूक आजम को देखें, फारूक आजम उतरे, इतना बड़ा आपका सीना है, 36 इंच तकरीबन आपका वजूद है चौड़ाई में, और ऊंचा कद है। साढ़े बाबा जी 11 गज की पगड़ी बंदे सन जनाब, तो फारूक आजम का इमामा कितना बड़ा होगा। तो अब फारूक आजम इमामा उतार रहे हैं, अपने सर से अपना इमामा उतारा और हसनैन करीमैन को यूं करके हालत रुकू में अर्ज करते हुजूर तुसी मिंबर दी गल करदे हो कि मिंबर तुहाडे नाना जानदा है ते तुहाडा है। फरमाया उमर ये कहंदा है कि ए दे सर दे उत्ते जेड़े वाल उगे ना, ये भी जनाब दे सदके दे नाल हो गए ने। बस हसनैन करीमैन खुश हो गए, फरमाया बस बैठिए, असी यही देखना चाहते सो कि तुसी अहले बैत दे नाल कितना प्यार करदे हो। पहले हुक्मरान नहीं सो तो इतना करदे सो, हुण हुक्मरान बन गए हो तो पहले नालों ज्यादा प्यार कर रहे हो।
आज लोगों को कुर्सी मिलती है, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, लोग जाकर कहते हैं नहीं नहीं अब मजहबी काम नहीं हमने करने, अब तो सियासी काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे एक हदीस जो है वो करबला में लेकर आई है। हुजूर ने फरमाया जिसके सामने जुल्म हो रहा हो और वो जानता हो कि ये बंदा जालिम है, इसके बावजूद वो जालिम का अगर साथ देगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो हमें तो पता है ये जालिम है, कौन कौन जालिम है, फिर भी हमने उनके पीछे चलना है। जिन्होंने हमारे जनाजों पर भी नहीं आना, इनके पीछे चलें, जिन्होंने जनाजे पर भी आना है। और हज़रत दाता साहब के उस्ताद गिरामी ने लिखा है, इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया के अंदर, कि एक वज़ीर वो फ़कीरों से मोहब्बत करता था और खाली हाज़री लगवाने के लिए नहीं आते। कुछ वज़ीर होते हैं सियासी, आए जी तस्वीर खींची और गए, हाज़री नहीं। वो अबू मंसूर वो सच्चा वज़ीर भी था और अल्लाह वालों से प्यार करने वाला था। दाता साहब के उस्ताद गिरामी ने यह बात लिखी, उसका आखिरी वक़्त आया तो उसने हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आप फरमाते हैं, उसने दो बुज़ुर्गों को ये वसीयत की कि मैं जब कब्र में चला जाऊँ तो आपने उस वक़्त तक मेरे सिरहाने से नहीं उठना जब तक मैं मुनकर नकीर के सवालों के जवाब न दे दूँ। उसको वज़ीर को दफना दिया गया तो वो दोनों बुज़ुर्ग एक कंधू की तरफ और एक पाँव की तरफ आकर अभी बैठे ही थे तो हज़रत अबू सईद कहने लगे चलो जी वापस चलिए। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो क्या सी जदों तक सवाल जवाब ना हो जाए वापस नहीं जाना। फरमाया असीं पहुंचे ही सन ते अगों मुनकर नकीर कहने लगे इहदे कोलों ते सवाल ही कुछ नहीं करना, ये तो अल्लाह दे वलियां दा मलंग है, इहनूं जाण दिओ परां। आला हज़रत फरमाते हैं नकीरैन भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है। आस्ताना आलिया बारू शरीफ का यही पैगाम है जी, हुजूर की इज़्ज़त पर भी पहरा दें, सहाबा की अज़मत पर भी पहरा दें और आले बैत के सामने ते चूं चां करना ही नहीं। बस जिथे नज़र आ जाए सैयदादा है बा सही उल अकीदा हो, ये ज़रूरी है, अकीदा भी से बस यूँ का चूं चां नहीं करना, वरना जड़ा फैज़ ने वो तुहानूं लभना ही नहीं है। बस आले बैत के सामने, सहाबा के सामने, औलिया के सामने उन्हें सलाम पेश करें। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारका की बरकत से ये शान अहले बैत और सहाबा कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद हुज़ूर ख्वाजा साहब ने फरमाया, आपके मुरीदीन कसरत के साथ तशरीफ़ लाए, हुज़ूर क़िबला मुर्शिद करीम भी जलवा फरमाएँ। अल्लाह ताला इन पाकान उम्मत के सदक़े से इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें तादम आखिर अल्लाह हक़ का साथ नसीब फरमाए। इस दुनिया में भी अल्लाह हमें अपने प्यारों का प्यार नसीब रखे, मरते वक़्त भी प्यार नसीब रखे और आखिरत में भी प्यार नसीब रखे। मैं बारे दिगर अर्ज़ कर रहा हूँ, हम उस पीर के कतन मुखालिफ नहीं है जो पीर रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पर बात करता है। हम उसकी गली से गुजरने वाले कुत्तों के भी बादब हैं और वफ़ादार भी हैं और उसके मुरीदों के साथ भी हमारा प्यार है। जो हुज़ूर की इज़्ज़त पर बात करेगा